मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 16 है 0.14 भागा 0.07। तो 0.14 को किससे भागा देना है? 0.07 को। तो भाजक कौन है? 0.07। देखिए इससे भाग देना है और इसको भाग देना है। ठीक है, ये भाज्य हो गया। तो भाजक में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव देखिए 2 अंक घसक भाज्य में क्या हो जाएगा? दशमलव। अगर ये दशमलव को हम हटाएं भाजक में से तो दशमलव भाज्य वाला जो है वो दायां तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 14.2 अंक खिसक गया, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो 14.0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, भागा 7। देखिए दशमलव जो है 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक दशमलव खिसक गया। 14 के पहले था तो 14 के बाद आ गया, और दशमलव के बाद हम शून्य लगा सकते हैं, कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है शून्य लगाने से। तो ये हो गया कितना? देखिए 14। अब दशमलव के बाद शून्य रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है, तो 14 भागा 7। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? देखिए 7 से 14 को भाग देंगे तो 7 से 14 को भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी इसका भागफल कितना आ गया? 2। देखिए प्रश्न 16 में 2 उत्तर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर यानी मान कितना आ गया? 2। तो इस तरह हम दशमलव को भाजक में से भाज्य में कर लेंगे, उसके बाद ही भाग देंगे। प्रश्न 17 में है 15.625 भागा 1.25। 15.625 भागा 1.25। तो भाजक है देखिए 1.25, यानी 1.25 से भाग देना है किसको? 15.625 को। ठीक है, तो भाजक में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो भाज्य में क्या होगा? दशमलव जो है अगर इसमें से हम भाजक में से दशमलव हटाएंगे तो भाज्य में दायां तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 62 के पहले है तो 62 के बाद हो जाएगा दशमलव। अब हम लिखेंगे 125। अब देखिए आसानी से हम भाग दे सकते हैं 125 से, 1562.5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को भाजक में से हटाने पर। तो अब देखिए 125 से हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो 125 दूनी 250, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 125। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3। अब देखिए 2 लिखेंगे, अब 2 बार में लगाएंगे तो 125 दूनी 250। 2, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो ये हुआ 62। अब देखिए 5 को उतारेंगे हम। ठीक है, तो 5 को उतारेंगे तो 5 के पहले दशमलव है, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव देंगे। तो देखिए 125 बचे 625। ठीक है, तो 5 बार में देखिए लग जाएगा। कितना आ गया इसका मान, यानी भागफल 12.5 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 18 है 337.5 भागा 1.125। 337.5 को भाग देना है किससे? 1.125 से। तो दशमलव के बाद देखिए भाजक कौन है? 1.125, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव जो है दायां तरफ 3 अंक खिसक जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 337। अब दशमलव 3 अंक खिसकेगा तो अभी तो एक ही अंक देखिए 5 है, तो हम 2 शून्य और लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव। ठीक है, और देखिए दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं, भागा 1125। ठीक है, तो ये कैसे हुआ?
दशमलव के बाद 3 अंक है भाजक में, तो उसको हटाएंगे, यानी देखिए 1125 होगा। तो दशमलव 3 अंक दायां तरफ, यानी जहाँ पे दशमलव है उससे 3 अंक, तो देखिए 3 अंक, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है तो 2 शून्य और लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दे कितना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, देखिए 3,37,500। अब दशमलव के बाद शून्य को रहने दें या हटा दें, बात एक ही है। तो 1125 यानी 3,37,500 को किससे भाग देना है, 1125 से, ठीक है। तो दशमलव हटाने पे भाजक में से क्या बन गया, 337.5 बन गया, क्या 3,37,500। तो दशमलव के बाद 3 अंक था, इसीलिए दशमलव को दायां तरफ 3 अंक खिसकाना है, तो कोई अंक है नहीं तो बस शून्य लगा देंगे। तो 1 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। अब देखिए दशमलव को हम दाएं तरफ खिसका देंगे, उसके बाद दशमलव के बाद शून्य देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है तो, और उसके बाद देखिए दशमलव शून्य हटा देंगे तो हो जाएगा 3,37,500। तो अब हम भाग दे सकते हैं इसे 1125 से 3,37,500, ठीक है। तो 1125 से देखिए 3 बार में 3,375 लग रहा है, क्योंकि देखिए 1,000 या 3,000 और 125 या 375, तो ये 3 बार में लग रहा है, यानी 3,375, ठीक है, ये पूरा पूरी लग रहा है। बच गया कितना शून्य, यहाँ पे 2 शून्य, तो देखिए 2 शून्य उतारेंगे, नहीं लग रहा है तो बस यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे। तो इसका उत्तर कितना कितना हो गया, 300, यानी मान हो इसका निकल चुका है कितना, 300, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 19, प्रश्न 19 में है 0.0054 भागा 0.009, 0.0054 भागा 0.009। तो इसको हम यहाँ पे भाजक कौन है, 0.009, ठीक है, इससे भाग देना है इसको, यानी 0.009 से भाग देना है किसको, 0.0054। तो भाजक में दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है। तो भाजक में से हम दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक दाएं तरफ खिसक जाएगा, यानी 0.123 यानी 5 के बाद आ जाएगा, यानी 5.4 हो जाएगा ये दशमलव। देखिए 3 अंक दायां तरफ खिसक गया है, भागा यहाँ पे सिर्फ 9 हो जाएगा। तो अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 9 से 5.4 को भाग देंगे तो 9 छक 54, लेकिन 54 के बीच में ही दशमलव है इसलिए दशमलव देंगे, ठीक है। दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं तो 0.9 छक 54। अब देखिए 0.6 बार में 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया, 0.6, यानी इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 20 में है 0.00234 भागा 0.13, ठीक है, 0.00234 भागा 0.13। तो 0.00234 को किससे भाग देना है, 0.13 से, यानी भाजक कौन है, 0.13 और भाज्य है 0.00234। तो भाजक में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो भाजक का हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य में दशमलव दायां तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, यानी दशमलव कहाँ जाएगा, देखिए 2 अंक, यानी 0.234
देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, आगे कितना शून्य है, 3 शून्य है। तो दशमलव कहाँ आ गया है, दो शून्य के पहले था तो 2 शून्य के बाद में हो जाएगा, यानी इस तरह से 0.00234 भागा यहाँ पे हो जाएगा 13। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 0.234, क्योंकि दशमलव के पहले 3 शून्य रखने का कोई मतलब नहीं है, बस एक शून्य हम रख सकते हैं। तो 0.234 भागा 13, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 13 से हम भाग देंगे 0.234 को, तो 0 दशमलव पहले है तो हम यहाँ भी 0 दशमलव देंगे। 2 देखिए पहला अंक क्या है, 2 है, तो 2 13 से लगेगा नहीं, तो नहीं लग रहा, इसके लिए उसके बदले एक शून्य देंगे। अब देखिए दूसरा अंक 3 है, यानी पूरा मिला के 23 हो गया, तो अब लगेगा एक बार में, तो 13 लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 में से 3 गया शून्य, 2 में से 1 गया 1, अब 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 13 8 104 पूरा पूरी कट चुका है, यानी इसका उत्तर 0.018 0.018 इसका भागफल हो गया, यानी इसका मान। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।